हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं शोभा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कुकी शोभा। तो मैंने यहाँ पे मशरूम मंगवाया है मार्केट से। ये जो मशरूम है ये बटन वाले मशरूम है। हमने इसे मार्केट से मंगवा लिया था। ये वज़न में आप देखेंगे तो 400 ग्राम जैसा है और बॉक्सेस में हमने 2 बॉक्सेस रखे हुए हैं। उसके बाद मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। ये वाइट मशरूम बटन वाले मशरूम है। इन्हें मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि हमारा कोई भी गंदा रहे वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो मैं इस तरह से इसे साफ़ कर लेती हूँ। पूरे साइड में आप इसे अच्छे से साफ़ करें। थोड़े थोड़े वहाँ पे ना गंदगी चिपके हुए होते हैं। तो मैं इन सभी को वॉश करके एक प्लेट में निकाल लूँगी। कम से कम 2 से 3 पानी से इसे अच्छे से साफ़ कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे काट लिया है। तो आप इसे काट लें। अगर बड़े बड़े साइज़ है तो उसे आप 2 से 4 पार्ट्स में आप काटें। अगर छोटे वाले हैं तो उसे आप 2 पार्ट्स में काट लें। तो मैं इन सभी को काट करके बर्तन में रख लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर नमक ऐड कर दूँगी। तो आप नमक आधा चम्मच जैसा मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 चम्मच भर करके कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप अरारोट या फिर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जैसा बेसन डाल दिया है। तो बेसन तो ऑप्शनल है लेकिन डालेंगे तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। सॉफ्ट और कुरकुरी बनती है इसके पकोड़े अगर आप बना करके खाएंगे तो इन सभी को आप अच्छे से मिक्स कर ले। उसके बाद मैं यहाँ पर मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। मिर्ची पाउडर मैंने 2 चम्मच डाला हुआ है। एकदम छोटे वाले चम्मच है। अगर आप मेज़र करेंगे बड़े वाले चम्मच से तो हाफ़ टी स्पून जैसा होगा। फिर मैं यहाँ पे 2 चम्मच जैसा गोलकी पाउडर डाल रही हूँ और फिर मैं यहाँ पे छोटे चम्मच वाले से 2 चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ। इन सभी को मैं डाल करके अच्छे से मिला लूँगी ताकि हमारा जो मशरूम है वो पानी भी अगर छोड़ेगा तो इनमें एब्जॉर्ब हो जाएगा ये जो हमने डाला हुआ है। नमक डालने के बाद मशरूम में ना पानी तो छोड़ता ही है, तो इसलिए वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएगी। सारा पानी इसमें सोख हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था साइड पे और तब तक मैंने सोचा चलो सब्जियों को मैं काट लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर 1 कैप्सिकम तो लिया था लेकिन मैं यहाँ पे आधा ही यूज़ करूँगी। तो मैंने इन कैप्सिकम को मतलब कि शिमला को इस तरह से मैं काट लूँगी। ऐसा आप काट लें। तो और फिर मैंने यहाँ पे जो मिर्ची लिए हुए थे मैंने 3 से 4 मिर्चियों को मैं यहाँ पे काट लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। तो हमारा जो तेल है वो गर्म भी हो चुका था। हाई एकदम गर्म करना आपको। उसके बाद इन सभी को मशरूम्स जो हमने कोटिंग करके रखे हुए थे उसे आप एक एक करके इस तरह से कढ़ाई में डाल दीजिए जितना आपका कढ़ाई में आ पाए। उसके बाद आप गैस के फ्लेम को कम कर देंगे ताकि वो अच्छे से अंदर तक फ्राई होते रहे और कुरकुरी बने। तो हमारा और भी आ रहा था इस कढ़ाई में। हमने पहले जितना डाला था उतना। उसके बाद मैं यहाँ पे और डाल करके इसे उलट पलट लूँगी और इसे फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं फिर से अपनी सब्जियों को काट लेती हूँ। तो मैंने 1/2 इंच जैसा हमने यहाँ पर अदरक का टुकड़ा लिया हुआ था उसे मैं लंबे लंबे काटूँगी, पतले पतले लंबे लंबे। और फिर मैंने जो लहसुन की कलियाँ लिए हुए उसे भी मैं लंबे लंबे काटूँगी। हमने 2 से 3 कलियों को बड़े बड़े लहसुन की कलियाँ हैं उसे मैं काटूँगी लंबे लंबे साइज़ में। और प्याज को मैं इस तरह से क्यूब में काट करके उसे अलग अलग कर लूँगी क्योंकि चिल्ली में इसी तरह के काटे जाते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। और जो बाकी के लहसुन रहेंगे उसे मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। बारीक चॉप भी कर सकते हैं या फिर आप ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो हमारा देखिए सारे सब्जी कट चुका था। उसके बाद हमारा यहाँ पे फ्राई भी हो गया था। तो इस तरह से आपको गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पका लेना है, एकदम क्रिस्प कुरकुरे होने तक। और उसके बाद आप इसे निकाल लेते। हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुका था। तो मैं इन सभी को प्लेट में निकाल लूँगी और बाकियों को भी इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद हमने जो कोटिंग किए थे जो बर्तन था हमारा जिसमें हमने इस सभी को कोटिंग करने के लिए रखा हुआ था उसी बर्तन में मैं थोड़े से मसाले डाल दूँगी। 1 पाउच जैसा आप यहाँ पे मंचूरियन पाउडर आता है मार्केट में मिलती है उसे आप डाल करके उसे अच्छे से मिला लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे इसमें डाल दिया था और 1/2 कप हमने यहाँ पे पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसको मैं डालूँगी बाद में जब मैं इन सभी चीज़ों को मिक्स करूँगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इन सभी चीज़ों को इस तरह से काट करके ले लिया हुआ था। ये हमारा अदरक है, प्याज है, शिमला है और लहसुन है और मिर्ची। तो हमारा जो कढ़ाई है वो गर्म हो चुका था। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जैसा तेल डाल दिया था। आप कोई सा भी तेल डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ
प्याज को मैं डाल दूँगी। तो हमने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में आधा बड़ा साइज़ का प्याज था, उसे हमने चॉप किया हुआ था। और फिर मैं यहाँ पे डाल करके उसे भून लूँगी। थोड़ी देर मैं भूनूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर अदरक को डाल दूँगी जो हमने बड़े बड़े लंबे लंबे काटे थे। उसके बाद मैं यहाँ पर कैप्सिकम को डाल दूँगी और जो हमने लंबे लंबे लहसुन को काटा था उसे भी मैं डाल दूँगी। इन सभी को भूनने के बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी मिर्ची और जो हमने बारीक चॉप किया हुआ था लहसुन, उसे डाल करके मैं इसे कम से कम 2 से 3 मिनट जैसा पका लूँगी। आपको इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, मतलब लाल नहीं करना है, जो हमने गोल्डन ब्राउन जैसा होता है वैसा नहीं करना है। सिर्फ आपको इसे सौते करना है ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। प्याज जिस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है वैसा आपको कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जैसा नमक डाल दूँगी। तो नमक आप थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि मैंने यहाँ पे नमक पहले से भी इसमें डाला हुआ था पकोड़े में। तो आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है, तो आप ध्यान से थोड़ा कम ही डालें, जितना आप डालते हैं उससे थोड़ा कम ही डालें। उसके बाद मैं यहाँ पर 4 से 5 चम्मच जैसा, हमने मेज़र तो नहीं किया लेकिन अंदाज से हमारा 4 से 5 चम्मच बड़े बड़े चम्मच से हमने यहाँ पर सॉस डाल दिया, यानी कि केचप। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 चम्मच से 1.5 चम्मच जैसा इसमें चला जाएगा सोया सॉस। इन सभी को डाल करके आपको इसे अच्छे से भून लेना है। तो आपको यहाँ पर जब आप सॉस ऐड करते हैं तो गैस की फ्लेम को थोड़ा कम कर दें, बहुत ज़्यादा स्लो कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पर बैटर तैयार किया था, यानी कि मसाले वाला जो हमने पानी तैयार किया था उससे मैं यहाँ पे डाल दूँगी और इसे एकदम थोड़ा देर के लिए मैं इसे भून लूँगी। फिर मैं यहाँ पे डाल दूँगी चिल्ली पाउडर, यानी कि काश्मीरी मिर्च। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच जैसा काश्मीरी मिर्च और 1 से 2 चम्मच जैसा हमने यहाँ पर गोलकी पाउडर डाल दिया है। और फिर मैं यहाँ पर डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून जैसा गर्म मसाले का पाउडर। इन सभी को आप डाल करके इसे अच्छे से भून लें। तब तक हमारा जो देख रहे हैं पानी एकदम सोख गया है, बिल्कुल ड्राई होने लगा है। फिर मैं यहाँ पे डाल दूँगी तुरंत ही इन सभी पकोड़ों को। तो आप इन पकोड़ों को फटाफट से यहाँ पर डाल करके इसे फटाफट चला लें, वरना आपका ये पानी जो है बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, इसे फटाफट चला करके गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दे और गर्मा गर्म इसे सर्व करें। ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी ये आज की रेसिपी? तो आपको थोड़ा सा भी अगर हमारा ये रेसिपी पसंद आया, हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो आप प्लीज़ शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये देखिए हमारा ये जो मशरूम चिल्ली है वो बनकर रेडी है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। ये कितना अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह से आप बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये हमारा मशरूम चिल्ली रेडी है। तो आज के डिनर के लिए हमने यहाँ पर बनाया हुआ है मशरूम चिल्ली और इसके साथ मैं सर्व करूँगी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो ये जो हमारी रोटी है वो बनेगी आटे की और मैं इसे गर्मा गर्म फुल्की रोटी बना करके इसके साथ खाने वाली हूँ। ये बहुत टेस्टी लगती है, हमारे घर में सभी को बहुत पसंद आती है। इस तरह से मशरूम चिल्ली और रोटी खाना बहुत पसंद करते हैं। तो हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।